देश में सबसे ज्यादा झारखंड में अवैध स्कूल हैं। कार्रवाई के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। राज्य में चल रहे लगभग 5,880 से ज्यादा अवैध स्कूल हैं, तो उसी में 83 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कार्रवाई ना करने पर केंद्र सरकार खुद कड़ा कदम उठाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। बताते चले कि देश भर में सबसे ज्यादा अवैध स्कूल कहां चल रहे हैं, तो वो है झारखंड, जहां पर पूरे देश में सबसे ज्यादा अवैध स्कूल चल रहे हैं। आंकड़ा लगभग 5,800 का है। इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार को राज्य सरकार को पत्र लिखना पड़ा और कहा गया कि अगर राज्य सरकार अवैध स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। खुद इस कार्रवाई का जिम्मा केंद्र को उठाना पड़ेगा। और लगभग 80 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका भविष्य इन अवैध स्कूलों के कारण बर्बाद हो सकता है। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे संज्ञान में लेते हुए केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जो केंद्र को राज्य सरकार को पत्र लिखना पड़ा और खुद कार्रवाई का जिम्मा उठाने की बात भी कहनी पड़ी? क्या मजबूरी हो गई ऐसी? अजय, अधिकारी संजय कुमार, उन्होंने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है और ये कहा है कि देश भर में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा अवैध स्कूलों की संख्या झारखंड में है। झारखंड में अवैध स्कूलों की संख्या 5,879 है आदित्य, जबकि बिहार झारखंड से बड़ा राज्य है, वहां पर अवैध स्कूलों की संख्या लगभग 4900 के आसपास है। ये ऐसे स्कूल हैं जहां पर 83 लाख स्कूली बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, कोई नहीं जानता है। कायदे से इन तमाम स्कूलों को नियम है, केंद्र सरकार का नियम है कि तमाम स्कूलों को चाहिए कि अपने आप को वो EU- कोड से जोड़ें, केंद्र सरकार को बताएं, CBSE को बताएं, ICSE को बताएं, लेकिन कहीं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। लिहाजा केंद्र को पत्र लिखना पड़ा और उसके बाद केंद्र ने यह भी कहा है राज्य की एजेंसियों से, जो पत्र का अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सरकार, राज्य सरकार को चाहिए कि तत्काल ऐसे स्कूलों पर फर्दर एक्शन ले और सुटेबल इंस्ट्रक्शन दे कि कैसे स्कूल चलाना है। क्योंकि CBSE का स्कूल हो, ICSE का हो या फिर राज्य सरकार के स्कूल हो, तमाम ये राज्यों के अधीन होते हैं ऐसे स्कूल। उनका बोर्ड बेशक अलग होता है, लेकिन इनका नियम कायदा राज्य सरकार के अधीन माना जाता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कहा गया है पत्र में कि यदि एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया तो केंद्र सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकता है आदित्य। तो ये अभी की बड़ी खबर है कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा 5,879 अवैध स्कूल झारखंड में चल रहे हैं। जी अजय, बिल्कुल काफी गंभीर मसला है यहाँ पर, क्योंकि आंकड़ा 100, 200 या 1000 का नहीं है, 5,800 से ज्यादा का है। और ऐसे में बच्चों का आंकड़ा वो भी 80 लाख से ज्यादा का है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या लगता है सरकार इस पे क्या कुछ कार्रवाई करेगी या फिर केंद्र को खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा? अजय, देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला आप इसको यूं समझिए आदित्य कि जैसे ही किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है, उस बच्चे के नाम से एक कोड खुल जाता है जिसको EU- कोड बोलते हैं। उससे फायदा यह होता है
कि आप कहीं भी रहें, कोई भी व्यक्ति उस बच्चे के बारे में जान सकता है कि अमुक बच्चा कहां पढ़ाई कर रहा है। इससे पहले भी ये मामला उठा था। अब मुझे लगता है कि केंद्र को लाचार होकर यह पत्र जारी करना पड़ा। अभी स्थिति ये हो गई है कि कोई बच्चा स्कूल गया, चाहे वो सरकारी स्कूल हो गैर सरकारी स्कूल हो, कायदे से उनका U-डैश कोड नहीं बनता। उसके बाद बच्चे स्कूल गए, किसी अन्य स्कूल में चले गए, नहीं गए, उनका कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं रहता। लिहाजा पूरा का पूरा जो पत्र की कॉपी है न्यूज 11 के पास, उसमें ये लिखा गया है जी। ये RTE एक्ट 2009 का सीधा सुधा उल्लंघन ये मामला। ऐसा कोई भी शख्स ऐसा स्कूल नहीं चला सकता जिसके पास U-डैश कोड नहीं हो। और ताज्जुब वाली बात यह है कि राजधानी रांची के कई बड़े स्कूल के पास U-डैश कोड नहीं है। ऐसे स्कूलों की भी सूची इसमें नाम है। 5879 जो स्कूल हैं, उसमें से राजधानी रांची के आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिसको भारत की सरकार यह मान रही है कि ये स्कूल अवैध है, गलत तरीके से चल रहा है, बच्चों का एडमिशन ले रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। और कई ऐसे स्कूल हैं जो चौथी कक्षा के बाद बच्चों को उनके भाग के भरोसे छोड़ देते हैं, कहां एडमिशन उनका होगा नहीं होगा। ये बड़ा पत्र है। मुझे लगता है बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। काफी अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। कई नियम ऐसे हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है और उसके साथ ही बड़ा समस्या है और बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि 5800 से ज्यादा अवैध स्कूल झारखंड में, हमारे प्रदेश में चल रहे हैं, जिसके कारण 80 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़ी खबर बता रहे थे आपको। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।